अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा सवालात और जवाबात का सेशन है। तो ये पहला सवाल करते हैं हकीम मोहम्मद आरिफ साहब। कहते हैं कि तिब यूनानी में कब्ज़ को उज़लाती मर्ज तस्लीम किया जाता है, जबकि कानून मुफरद आज़ाद तीनों तहरीकों में कब्ज़ को तस्लीम करता है। और मर्ज की जो माहियत बयान की जाती है वो कहा जाता है जी कि कब्ज़ खुश्की का मर्ज है, जबकि अगर आसाबी मकाम पर कब्ज़ तस्लीम की जाए तो वहाँ रतूबात होती हैं। तो जहाँ रतूबात होंगी वहाँ तो ये कहा जाता है जी कि इसहाल होंगे, जबकि गुदी तहरीक में जब ये कहा जाता है कि वहाँ पर हरारत है तो हरारत से कब्ज़ का होना कैसे तस्लीम किया जा सकता है, जबकि हरारत से कहा जाता है ये कि हर किस्म की तहलील होती है। तो बराए मेहरबानी हमें ये फ़लसफ़ा समझाया जाए और कब्ज़ का मुकम्मल इलाज भी बताया जाए। तो मोहतरम हकीम जनाब मोहम्मद आरिफ साहब और तमाम हुकामा तालिब इल्म हुकामा जो कि सीखना चाह रहे हैं उन तमाम के लिए ये वीडियो बेहद अहम होने वाली है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि इस मौजू को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कराया जा सके। तो इसके लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और तमाम साथियों से गुजारिश है कि वो इस टॉपिक को ध्यान से सुने और अपने जहन में पैदा होने वाले सवालात करें, तो इंशाल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा। तो चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये कहा कि कब्ज़ जो है वो ख़ुद आरिफ साहब ने भी कहा कि कब्ज़ जो है ये खुश्की की ज़्यादती की वजह से होती है, जबकि जहाँ पर रतूबात होंगी या हरारत होगी तो वहाँ पर खुश्की को कैसे तस्लीम किया जा सकता है और कब्ज़ कैसे वहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले हम जो है वो कब्ज़ की तारीफ़ करेंगे कि कब्ज़ दरअसल है क्या। तो इसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ये कि कब्ज़ क्या है। कब्ज़, जिसे अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है, तो इसमें सबसे पहले हम कब्ज़ की तारीफ़ करेंगे। दोस्तों, कब्ज़ की आसान फहम अंदाज में ये तारीफ़ की जा सकती है कि कब्ज़ हम जो खुराक खाते हैं वो हाज़मे के तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद हमारे खून का हिस्सा बन जाती है, और जो अज्ज़ा खुराक के जो अज्ज़ा नाकाबिले हल होते हैं, फासिद होते हैं, वो खून और जिस्म से खारिज हो जाते हैं। ये फासिद मादे होते हैं और इनको जिस्म की ज़रूरत नहीं होती। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि खुराक के फासिद मादों का इंसानी बदन से खारिज ना होना, अखराज रुक जाना कब्ज़ कहलाता है। यानी फासिद मादों का अखराज रुक जाना, बंद हो जाना, कम हो जाना कब्ज़ कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको समझना होगी जो कि अवामुन्नास और अतिबा में भी पाई जाती है, वो ये है कि बुराज का ना आना, बुराज का ना आना ही कब्ज़ तस्लीम किया जाता है। ठीक है, जबकि ये असूल गलत है। कब्ज़ की तारीफ़ जो है वो ये हो सकती है
कि बुराज का ना आना या कम मिकदार में आना कब्ज कहलाता है। जब एक मुआलिज मरीज से सवाल करता है जी कि आपको कब्ज तो नहीं है, तो वो कहता है जी कि मुझे कब्ज नहीं है, क्योंकि वो अपने जहन में ये बात रखता है कि कब्ज कहा ही उसी बात को जाता है कि आपको बुरास आए ना, जबकि ये चीज़ गलत है। तो दोस्तों अब हमने ये चीज़ पढ़ ली। तो तबाई तौर पर जब खुराक हज़म हो जाती है तो हमारी जो आंतें हैं यानी मैदे से लेकर आंतों तक ये फासिद मवाद रेक्टम के ज़रिए अखराज पा जाता है। इसको यानी तबाई तौर पर बुराज का अखराज कहा जाता है। ये अगर पूरे हिसाब से खारिज होता रहे तो जिस्म को चंदा परवाह नहीं होती, अगर रुक जाए तो खौफनाक अमराज पैदा हो जाते हैं। दोस्तों कब्ज़ कोई मर्ज़ नहीं बल्कि एक अलामत है। तो सबसे पहले हम तबाई तौर पर आपको इसका तरीक़ाकार बताते हैं कि जब खाना हज़म हो जाता है तो फासिद मादे जो है वो अखराज पा जाते हैं, और अगर रुक जाएं तो ये कब्ज़ है। तो कब्ज़ में आंतों की हरकात दूधिया का जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। और वो हरकात दूधिया क्या हैं, यानी इस तरह जिस तरह नाग चलता है ये आंतों की हैयत भी इसी तरह है। और ये ज़िगज़ैग तरीके से यानी इस तरह जब ये आंतें हरकत करती हैं तो यहाँ से फासिद मवाद यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर जो है वो बदन से जिस्म से खारिज हो जाता है, रेक्टम से खारिज हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जब इंसानी जिस्म में अखलाक बिगड़ जाती हैं या फिर आज़ा की अफ़ाल जो है बिगड़ जाते हैं तो कब्ज़ कैसे होती है। बुनियादी तौर पर ये समझ लें कि हमारे जिस्म में जो 3 अज़ाए रईसा हैं यानी दिमाग, उसके बाद दिल और जिगर, ये सर से लेकर पाँव तक इकट्ठे पाए जाते हैं और हर फेल में इनका बराबर हिस्सा होता है। अब फ़र्ज़ करें कि जब दिमाग में तहरीक गैर तबाई हो जाती है तो यहाँ पर तस्कीन हो जाती है और यहाँ पर तहलील हो जाती है। अब ये तहरीक भी गैर तबाई, ये तस्कीन भी गैर तबाई और ये तहलील भी गैर तबाई, ठीक है। अब यहाँ तहरीक हम कहते हैं कि किसी खिल्त का गलबा हो जाना, बढ़ जाना उसकी वजह से, या फिर दिमाग का सोज़िशनाक हो जाना उसकी वजह से जो है बाकी आगे तस्कीन और फिर तहलील हो जाती है। यानी यहाँ हम देखेंगे अगर खिल्त बलगम बढ़ जाती है और रुकती है जिस्म में तो फिर दिल में तस्कीन और जिगर में तहलील हो जाती है। तो अगर ये सूरत हाल बनेगी तो फिर आंतों पर उसका क्या असर होगा। तो आंतों पर उसका ये असर होगा कि ये हमारी जो है आंतें हो गई, ठीक है। अब इसमें ये समझ लें कि जो रतूबात हैं ये फासिद मवाद को बहाती हैं और जो उज़लाती हरकत हैं ये फासिद मवाद को हरकत कराकर जिस्म से बाहर खारिज करती हैं, और जो गुदद हैं ये फासिद मवाद को तहलील करके पतला करके जिस्म से खारिज करा देते हैं। तो ये अब जब दिमाग यानी आसाब में गैर तबाई तहरीक हो जाएगी तो ये जो आंतें हैं यहाँ की जो इसकी हरकत हैं, हरकत दूधियाँ हैं, इनमें तस्कीन आ जाएगी, फासिद मवाद आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर रुका रहेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर उज़लाती तहरीक गैर तबाई हो जाती है तो फिर ये जो आंतों की हरकत दूधियाँ हैं जिस्म में खुश्की की ज़्यादती होगी, रतूबत तहलील हो रही होगी और हरारत जो है इसमें तस्कीन होगी, जिसकी वजह से ये फासिद मवाद जो है ये इतना गाढ़ा होगा कि ये जिस्म से खारिज नहीं हो सकेगा। तो ये कब्ज़ बावजह उज़लाती तहरीक होगी। इसी तरह अगर हरारत जो है वो ख़ुद गैर तबाई हो जाए, जिगर सोज़िशनाक हो जाए, तो उसकी सूरत ये होगी कि ये गुदद जो हैं ये सोज़िशनाक हो गए,
ठीक है, ये गुदद हैं आंतों के, ये सोज़शनाक हो गए, तो इनका ये जो रास्ता था ये तंग हो गया, तो इसमें बुराज जो है वो थोड़ा थोड़ा खारिज होगा कि मरीज़ जो है 8-10 दफ़ा जाने के बावजूद भी, वाशरूम में जाने के बावजूद भी फरागत महसूस नहीं करेगा। तो ये सूरत हाल जो है ये आपने समझ ली। तो अब हम तीनों तहरीकों के मुताबिक जो है वो आपको इसकी माहियत एक नज़र में बताते हैं। ये जनाब आपकी हो गई असाबी तहरीक, ठीक है, ये असाबी तहरीक हो गई, और ये आपकी उज़लाती तहरीक हो गई, और ये आपकी गुदी तहरीक हो गई। ठीक है, ये आप इसको समझ लें कि असाबी तहरीक, ठीक है, उज़लाती तहरीक और गुदी तहरीक। अब हम इन तीनों तहरीकों का जायज़ा लेंगे। तो असाबी तहरीक में जो है रतूबात ज़्यादा होंगे, यानी बलगम ज़्यादा, ठीक है। जब हम बलगमी खुराक ज़्यादा खाएंगे तो उससे खिलते बलगम जो है वो ज़्यादा होगी, तो इससे हरारत और गर्मी की कमी हो जाएगी, यानी उज़लात में तस्कीन हो जाएगी, तो हर की हरारत कम हो जाएगी, ठीक है, हरकत कम हो जाएंगी। और इसके अलावा हरारत जो है, कीमियाई हरारत जो है ये तहलील हो रही होगी, ठीक है। और इसके अलावा इसकी वजह से फासिद मादे जो हैं ये गाढ़े हो जाएंगे, यानी हर की हरारत भी कम है, और गुदी तहलील की वजह से कीमियाई हरारत भी तहलील हो रही है। और आंतों के उज़लाती परतों की तस्कीन की वजह से ये जो फासिद मवाद है ये आगे नहीं चल सकेगा। तो अब इसकी अहम अलामात क्या होंगी? इसमें खिलते बलगम की ज़्यादती होगी, पेशाब ज़्यादा आएगा, बार बार आएगा, ठीक है। जिस्म जो है वो नरम होगा, पेशाब ज़्यादा, बार बार, जिस्म नरम, मोटापा, तबखीर मैदा, डिकार वगैरह, ठीक है। तो ये इसकी अलामात होंगी, ठीक है। अब जब ये अलामात हों तो तब इलाज क्या होगा, ठीक है। जब ये अलामात हों और कब्ज़ हो तो इसमें आपने दो चीज़ें लेनी है, हलीला स्याह लेकर उसको बरियां कर लेना है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है काला दाना। इन दोनों को बराबर वज़न लेकर आपने बराबर वज़न और ये सफूफ कर लेना है। ये सफूफ कर लेने के बाद इसको आपने 4 रत्ती से 8 रत्ती तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, तो ये कब्ज़ जो है वो दूर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं उज़लाती। जब उज़लाती तहरीक गैर तबई होती है तो जिस्म में खुश्की की ज़्यादती हो जाती है। खुश्की की ज़्यादती की वजह से रतूबात तहलील हो जाती हैं और हरारत में जो है वो तस्कीन होती है। अब मवाद इतना गाढ़ा होता है, दूसरा पानी कम होता है, हरारत कम होती है, तो वो मवाद एक तो गाढ़ा होगा, पतला नहीं होगा, यानी रतूबात की कमी की वजह से, तहलील की वजह से बाहर बह नहीं सकेगा, और हरारत की कमी की वजह से तहलील नहीं हो सकेगा, यानी ये जो मवाद होगा वो बहुत गाढ़ा होगा, तो खुश्की की ज़्यादती होगी, इस वजह से कब्ज़ हो जाएगी, और यही कब्ज़ जो है वो दर हकीकत हकीकी कब्ज़ है। तो इसमें जो है वो शदीद कब्ज़, गैस, डकार, हवा के अखराज में ज़्यादती, पेशाब कम होगा, रंगत में सुर्ख होगा, डरावने ख्वाब आएंगे,
तो ये जो है ये अलामात होंगी। अब यहाँ पर ये अलामात हो गई, तो अब हम देखेंगे कि इसका इलाज जो है वो क्या होगा। तो नाजरीन, इसमें आपने दो चीज़ें लेनी हैं, एक तो है तेज़पात और सनामकी। इन दोनों को आपने बराबर वजन पाउडर कर लेना है। बराबर वजन पाउडर कर लेने के बाद 4 रत्ती से 8 रत्ती तक सुबह दोपहर शाम ये आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो हो गया उजलाती कब्ज़ का इलाज। तो अब हम चलते हैं गुदी तहरीक की तरफ। तो गुदद में जब तहरीक गैर तबई होती है तो आसाब में तस्कीन हो जाती है और उजलात में तहलील हो जाती है। उजलात में तहलील की वजह से आंतें जो हैं, आंतों के उजलाती पर्दे कमज़ोर हो जाते हैं। असाबी तस्कीन की वजह से रतूबात की कमी हो जाती है और गुदी तहरीक की वजह से ये जो आंतें हैं इनमें सोजिश आ जाती है और सोजिश की वजह से यानी ये भी गुदद, ये भी गुदद, ये भी गुदद, ये भी गुदद, ये भी ग्लैंड्स और ये भी ग्लैंड्स, तो ये रास्ता तंग हो गया आंतों का सोजिश गुदद की वजह से। तो यहाँ से मवाद जो है ये खारिज नहीं हो सकेगा। तो इस सूरत में पेशाब मिकदार में कम, जर्दी माइल, ठीक है, जलन के साथ, कतरा कतरा, इसी तरह बुराज भी जो है वो बार बार आएगा, बहुत कम मिकदार में आएगा और फरागत नहीं होगी। ये उसकी अहम अलामात हो गई। तो अब इसका इलाज क्या होगा? तो इसके इलाज में 3 चीज़ें आपने लेनी है। नंबर 1 पे लेना है सुहागा, इसको आपने बरियां कर लेना है, यानी हल्का सा तवे पर भून लेना है। दूसरी चीज़ आ जाएगी मुलट्ठी, इसको आपने पाउडर करके वज़न करना है। और तीसरी चीज़ आ जाएगी गुले बनफशा, ठीक है, इसका भी आपने पाउडर कर लेना है। तो ये जनाब सुहागा आ जाएगा 2 तोला, ठीक है, मुलट्ठी 3 तोला और गुले बनफशा 3 तोला। तो ये जो है इसका वज़न करके आपने मिला लेना है और इसको आपने 1 ग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ये कब्ज़ दूर हो जाएगी। इस गुदी तहरीक में दरअसल पेचिश हुआ करती है और मुकम्मल फरागत नहीं होती, लेकिन यही गुदद की सोजिश अगर शिद्दत इख्तियार कर ले तो फिर कब्ज़ हो जाती है। तो ये था कब्ज़ के इलाज का और इसकी माहियत का फ़लसफ़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। आप अपने सवालात जो है वो कर सकते हैं, आपकी मुकम्मल जो है वो रहनुमाई की जाएगी।